Hello everyone, how are you all? I hope that you guys have been doing really good. And yes, welcome back to my YouTube channel AK Gupta Commerce Classes once again. First of all, subscribe my channel yet. If not, go subscribe right now and do not forget to press the bell icon. Dear friends, मुझे उम्मीद है कि आपको डे 1 का फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो बीकॉम पार्ट थर्ड के पेपर नंबर 6 के जो भी स्टूडेंट हैं उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा और सभी ने बहुत ही केयरफुली उन्हें उस वीडियो को कंसीडर किया होगा, देखा होगा, ठीक ना, और उससे बहुत ही बेनिफिट उठाए होंगे। तो इसी सिलसिले को कंटिन्यू करते हुए मैं लेक्चर 2 में डे 2 में फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक और नया चैप्टर आपके सामने लेके आ रहा हूँ, ठीक ना, जिसका नाम है कैश फ्लो स्टेटमेंट, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, रहने वाला है आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए, जो आपका 5 जनवरी को होने वाला है। तो चलिए आज कैश फ्लो स्टेटमेंट से मैं फिर 3 क्वेश्चन गेस करने वाला हूँ, ठीक है ना, जो आपके इस वीडियो क्लासेस में जो मैं सॉल्व करूंगा आपके सामने, ठीक है ना। तो उस 3 क्वेश्चन को आप अगर अच्छे से केयरफुली कंसीडर कर लेते हैं तो आपके एग्जाम में बहुत ही अच्छे मार्क्स लाने के बेहतर चांस क्रिएट हो सकते हैं। तो चलिए हमारा क्वेश्चन जो है आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 जो है कह रहा है कि प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है, जैसे कि मैंने एक फॉर्मेट लिया हुआ है कैश फ्लो स्टेटमेंट का, तो जो देख रहे हैं आप 3 कॉलम्स में है पार्टिकुलर और 2 कॉलम मैंने अमाउंट के लिए जनरेट किया हुआ है, ठीक है। तो ये कैश फ्लो स्टेटमेंट का, कैश फ्लो स्टेटमेंट का ये प्रॉपर फॉर्मेट है आपका, स्पेसिमेन भी इसको कह सकते हैं, और आप सभी इसी फॉर्मेट को फॉलो करके एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में हम देख लें जरा, आपके स्क्रीन पे जो क्वेश्चन रख दिया गया है, जिनके पास मेरा बुक्स नहीं है वो अपने स्क्रीन पे, वो इस वीडियो की स्क्रीन पे क्वेश्चन को देख सकते हैं बैक करके, ठीक है ना। जैसा कि आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 जो है, और ये मेरे बुक्स का क्वेश्चन नंबर 25 है, ठीक है। क्या क्या इंफॉर्मेशन अवेलेबल है तो हम देख लेते हैं। ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश है 60,000 का, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश का क्लोजिंग बैलेंस 80,000 का रहने वाला है, और क्रेडिटर्स में इंक्रीज हुआ है 54,000 का। ये डायरेक्ट आपको जो भी आपको इफेक्ट हुआ है करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज में इस क्वेश्चन में गिवन है। इंक्रीज इन बिल, सॉरी डिक्रीज इन डेटर्स भी है आपका, इंक्रीज इन बिल्स रिसीवेबल है, डिक्रीज इन प्रीपेड एक्सपेंसेस है, फिक्स एसेट्स का परचेस है आपको, यहाँ पे इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर है, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर आपका 75,000 है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जब भी हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं, ठीक है, प्रिपेयर करते हैं, तो हम सबसे पहले, जैसा कि आप जानते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट जब भी आपके क्वेश्चन में जब पूछता है एग्जाम में, ठीक है ना, तो हम यहाँ स्टेटमेंट में 3 चीजों को क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट CFS में के अंदर हम लोग 3 चीजों को कंसीडर करते हैं। तो हमने ये देखता है 3 चीज क्या क्या है। तो हम यहाँ पे ऑपरेटिंग एक्टिविटी की बात करेंगे, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज की बात करेंगे और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज की बात करने वाले हैं। देख रहे हैं कि कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है ये 3 एक्टिविटी को मिलाकर ही कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है, कंप्लीट होता है, ठीक है ना। थोड़ा सा मैं और बोल्ड लेटर में मैं लिख रहा हूं ताकि आप सबको दिखे फ्रेश प्रॉपर्ली। कैश फ्लो स्टेटमेंट देख रहे हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ये 3 एक्टिविटीज का जो कॉम्बिनेशन होता है हमारा, वो कैश फ्लो स्टेटमेंट कहलाता है, ठीक है ना। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, ठीक है। और जैसा कि
आप सभी जानते हैं कि आई थिंक सेकेंड ईयर के जो स्टूडेंट है, चाहे सीबीएसई बोर्ड के हो या बीएसईबी बोर्ड के हो, ठीक ना, उनको भी ये कैश फ्लो स्टेटमेंट जो चैप्टर है बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ऐसे बच्चे जो 12th के हैं, जिनके फ्रेंड हैं, सिस्टर ब्रदर हैं, ठीक ना, उनको ये वीडियो शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आपके एक शेयर करने से अगर आपके छोटे भाई बहन को या फ्रेंड्स को अगर कुछ भी हेल्प हो सकता है आपके द्वारा, ठीक है ना, तो ये बहुत ही बड़ी बात होगी। ठीक है, तो वीडियो को जहां तक संभव हो सके वहां तक शेयर करें। चलिए देखते हैं, हम सबसे पहले स्टार्ट क्या करेंगे, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम लिख देंगे ए, हमारा जो सिंबल हो जाएगा ए, और यहाँ पे हेडिंग डालेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ये सबसे बेसिक मैंने मेथड में आपको बता रहा हूं, ठीक ना, सबसे इजी ट्रिक्स बता रहा हूं, ठीक ना, कि कैसे कम समय में हम कैश फ्लो स्टेटमेंट चैप्टर को हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो यहां पे हम लिखेंगे सबसे पहले नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर, या ड्यूरिंग द ईयर भी लिख सकते हैं, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर, जो कि आपके क्वेश्चन में 75,000 है, इसको आउटर कॉलम बोल देंगे। यहाँ पे अमाउंट का अगर 2 कॉलम है तो ये इनर कॉलम, ये आउटर कॉलम इसको बोलते हैं। तो 75,000 हमने यहाँ पे पुट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, एडजस्टमेंट फॉर करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज। अब हमको कुछ करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज का एडजस्टमेंट करना है यहाँ पे, ठीक है। तो इसको हम ऐड न लिखकर स्टार का एक सिंबल बना दीजिए, ठीक है। इसको एडजस्टमेंट करना है करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज का। तो इसके अंदर 4 चीजें होती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले 2 चीजों को हम एक फॉर्मेट के अंदर डालेंगे, ऐड करके लिखेंगे डिक्रीज इन करंट एसेट्स, और फिर यहां पे लिखेंगे इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज। क्लियर है। यहां पे टोटलिंग करेंगे, और टोटलिंग करने के बाद हमारा यहाँ फिर लेस का जो हमारा एक बनेगा, 2 चीजों को हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिडक्ट कर लिया जाएगा, ठीक है। और ये दोनों का अपोजिट जो होता है, डिक्रीज का अपोजिट क्या हो जाएगा, इंक्रीज। लिखेंगे इंक्रीज इन करंट एसेट्स, यदि करंट एसेट्स में कोई भी इंक्रीजमेंट हुआ है तो उसको क्या करेंगे, लेस कर लेंगे। और इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज का अपोजिट क्या होगा, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज। क्लियर है। चलिए चलिए देखते हैं फिर हमारे क्वेश्चन में कि चारों जो फॉर्मेट के अंदर है, ये जो सिंबल्स है, हेडिंग्स है, इसके अंदर क्या क्या है उसको हम ड्रॉ करते हैं। तो हमारे पास यहाँ देख रहे हैं इंक्रीज इन क्रेडिटर्स है। कैश बैलेंस को जो है, ओपनिंग और क्लोजिंग कैश बैलेंस को हम सबसे लास्ट में कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इंक्रीज इन क्रेडिटर्स है आपको 54,000 का। हम देखेंगे क्रेडिटर्स जो है हमारा लायबिलिटीज होता है, तो लायबिलिटीज अगर इंक्रीज करता है तो उसका नाम लिख देंगे क्रेडिटर्स 54,000। फिर सेकंड देखते हैं, नेक्स्ट में हमारा डिक्रीज इन डेटर्स है। डेटर्स करंट एसेट्स होता है, और करंट एसेट जब भी डिक्रीज होता है तो उसको हम क्या करते हैं, नेट प्रॉफिट से ऐड ऑन करते हैं, और इसका अमाउंट जो है 68,000।
68,000। फिर नेक्स्ट चलते हैं इंक्रीज इन बिल्स रिसीवेबल। तो बिल्स रिसीवेबल हमारा करंट एसेट्स है, तो करंट एसेट्स जब भी इंक्रीज करेगा तो इसको डिडक्ट कर दिया जाएगा नेट प्रॉफिट से। तो बिल्स रिसीवेबल 10,000 से हमारा इंक्रीज किया है, और लेस वाले जब भी हेडिंग में हम कोई अमाउंट रखेंगे, आइटम को रखेंगे, तो ब्रैकेट में माइनस का सिंबल ब्रैकेट से इंडिकेट कर देंगे। फिर नेक्स्ट चलते हैं डिक्रीज इन प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस जैसे कि आप जानते हैं करंट एसेट्स है, तो करंट एसेट्स में हम लाएंगे यहाँ पे प्रीपेड एक्सपेंसेस, और यहाँ अमाउंट की बात करें तो 5,000 का आपको अमाउंट दिख जाएगा आपके स्क्रीन पे, जो क्वेश्चन मैंने ऐड किया है। ठीक है, इस तरह से देख रहे हैं कि यहाँ पे डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज के लिए कुछ भी नहीं है, तो इसको डॉट से डॉट कर दीजिए और फिर यहाँ पे टोटल कर देते हैं। ठीक है, टोटल मैंने कर लिया है। देख पा रहे हैं? चलिए फिर उसके बाद हम देखते हैं, टोटल करते हैं और अपना वैल्यू निकालते हैं। यहाँ पे 0, 4 और 5 9 9 और 8 77 हो जाएगा, और 1 2 यानी कि 1,27,000 का आपका बैलेंस आ जाएगा यहाँ पे। अब इसको नेट प्रॉफिट से क्या करना है, ऐड करना है। तो ऐड करेंगे, जैसे ही इसको ऐड करेंगे तो ये हमारे पास 2,02,000 का एक अमाउंट आएगा, और लेस वाला जो आइटम है इसको यहाँ पर टोटल करके आउटर कॉलम में लाएंगे 10,000, और इसमें से अगर माइनस करते हैं, क्योंकि हमारा पॉजिटिव जो बैलेंस है वो ज्यादा है, तो 192,000 का अमाउंट आ जाएगा आपके सामने। ये जो हमारा जो अमाउंट होगा इसको हम बोलेंगे नेट कैश फ्लो। नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। और जिस तरह से आप आंसर में भी आप चेक आउट कर सकते हैं कि हमारा जो कैश फ्लो 192,000 का है, ठीक ना, 1,92,000 का हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट का एक क्वेश्चन हुआ, ठीक ना, जो कि हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी से आपको सॉल्व किए। अब हम इसके बाद नेक्स्ट एक्टिविटीज की बात करें तो नेक्स्ट एक्टिविटी क्या होगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। ठीक है, तो जल्द से जल्द इसको नोट डाउन कर लेंगे या फिर बैकवर्ड करके इसको आप बार बार इसको देख सकते हैं, ठीक है ना, और रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिंबल को चेंज करेंगे और यहाँ पे बना देते हैं बी नेक्स्ट एक्टिविटीज के लिए। तो इसको रखेंगे हम कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। हो गया, क्या हो गया, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, और बाकी जो हमारे पास है उसको हम आपको इरेज कर देंगे।
आइए तो देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे कंप्लीट करते हैं नेक्स्ट एक्टिविटीज के माध्यम से, जो हमारा है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का जब भी हम बात करते हैं, ठीक है, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में दो चीजों को हम यहाँ पे क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं। पहला, सबसे पहला जो होता है इनफ्लो ऑफ कैश, इनफ्लो ऑफ कैश, और दूसरा जो होता है आउटफ्लो ऑफ कैश, इनफ्लो कैश, आउटफ्लो कैश, ठीक है ना, यानी कैश का आना और कैश का जाना, इसे बोलते हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं कि कैश इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में कैश कैसे इनफ्लो करता है और कैश कैसे आउटफ्लो करता है, ठीक ना। तो इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज जो होती है, जैसे कि मैं आपको क्लास में जैसे कि बताया था, ठीक है ना, कि कुछ टर्म एंड कंडीशन होते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट जब भी हम प्रिपेयर करते हैं, तो उसके लिए कुछ टर्म एंड कंडीशन होते हैं कि कैसे और किस किस डॉक्यूमेंट से, किस किस टॉपिक से और किस किस लेजर से हम इसको तैयार करते हैं। ठीक है, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज जब भी हम बनाने जाएंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे आपके बैलेंस शीट में या फिर नॉन बैलेंस शीट में, ठीक ना, जितने भी नॉन करेंट एसेट्स होते हैं, नॉन करेंट एसेट्स यानी कि फिक्स एसेट्स होते हैं, लॉन्ग टर्म एसेट्स होते हैं, उसको हम कंसीडर करते हैं, ठीक है। बाकी चीजों को क्या करेंगे, बाकी चीजें जो है बाकी एक्टिविटीज के लिए रहेंगी, ठीक है ना। लेकिन जब हम इनफ्लो की बात करें, सॉरी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज की बात करेंगे, तो सिर्फ नॉन करेंट एसेट्स को ही कंसीडर किया जाएगा, ठीक है ना, क्वेश्चन सॉल्व करते समय। तो यहाँ पे देख रहे हैं क्वेश्चन के अंदर कि हमारा जो नॉन करेंट एसेट्स है वो दो तरह से क्या करता है, फ्लो करता है, एक इनफ्लो और दूसरा आउटफ्लो। कहने का मतलब है कि यदि हम नॉन करेंट एसेट्स को सेल कर रहे हैं, ठीक ना, तो हमारा कैश जो है इनफ्लो होगा, और यदि परचेस करते हैं, ठीक है ना, यानी कि खरीदते हैं कोई भी संपत्ति को, एसेट्स को, तो हमारा कैश जो होता है वो आउटफ्लो करता है, यानी कि पैसे का जाना समझा जाता है। और जब हम सेल करते हैं तो कैश हमारे पास रिटर्न आता है, ठीक है। तो इस तरह से हम यहाँ पे समझेंगे कि हमारा जो इनफ्लो और आउटफ्लो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में कैसे काम करता है। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि फिक्स एसेट्स परचेस किया गया, फिक्स एसेट्स का परचेस किया गया, तो परचेस जब हुआ है तो कैश तो हमारे पास आया नहीं है। कैश जाहिर बात है, जब हम कोई भी एसेट्स को परचेस करते हैं तो कैश गोज आउट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो ये हमारा कौन सा कैश होगा, आउटफ्लो ऑफ कैश होगा। तो यहाँ पे हम सिंपल सा हेडिंग बना देंगे, आउटफ्लो, आउटफ्लो ऑफ कैश, आउटफ्लो ऑफ कैश। और आउटफ्लो ऑफ कैश में क्या करेंगे, परचेज ऑफ, परचेज ऑफ, क्या परचेज किया गया है, तो फिक्स एसेट्स, नाम नहीं लिखा है फिक्स एसेट, डायरेक्ट फिक्स एसेट्स ही हम लिख देंगे, फिक्स एसेट्स, ठीक है। तो जैसे ही हम फिक्स एसेट्स को क्या करते हैं, परचेस करते हैं, तो हमारा वर्किंग कैपिटल क्या होता है, कम हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। अमाउंट की बात करें तो 120 है, 1,20,000, और इसको ब्रैकेट में रखेंगे क्योंकि अब इसको क्या करेंगे, टोटलिंग करेंगे। टोटलिंग करने के लिए हम क्या करते हैं, टोटल का एक लाइन करेंगे, और ये हमारा जो होगा ये कहलाएगा नेट कैश। यदि आपका जो रिजल्ट जो है पॉजिटिव में आ रहा है तो नेट कैश फ्लो माना जाएगा, और यदि नेगेटिव में अगर आपका रिजल्ट आता है तो नेट कैश लॉस कहते हैं इसको, नेट कैश लॉस, या इसको यूज भी लिख सकते हैं, नेट कैश लॉस या यूज इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, इन, ऐसे शॉर्ट में अगर स्पेस का अगर कम है तो IA लिख सकते हैं, यानी कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अभी इस क्वेश्चन के अंदर एक ही था फिक्स एसेट्स, तो हम यहाँ पे केवल आउटफ्लो हो रहा था उसको यहाँ पे डायरेक्ट हम दिखा दिए। चलिए फिर नेक्स्ट एक्टिविटीज में चलते हैं, आप यहाँ आंसर चेक आउट कर सकते हैं, 1,20,000। सी की बात करें तो हेडिंग डालेंगे कैश फ्लो, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, जो हमारा लास्ट एक्टिविटीज है, फाइनेंसिंग, और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में
यहाँ पे भी कैश जो होता है दो तरह से फ्लो करता है। कैश जो है दो तरह से फ्लो करता है, यहाँ पे इनफ्लो ऑफ कैश और आउटफ्लो ऑफ कैश। देख रहे हैं, इनफ्लो ऑफ कैश देन आउटफ्लो ऑफ कैश। ठीक है, तो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में हमने नॉन करंट एसेट्स को तो इन्वेस्टिंग में ये क्या कर दिया, इंक्लूड कर दिया। तो फिर फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में किस किस आइटम को हम यहाँ कंसीडर करेंगे, तो इसके लिए हम देखते हैं कि कंपनी के जितने भी शेयर कैपिटल होते हैं, ठीक है ना, जितने भी शेयर कैपिटल होते हैं, लॉन्ग टर्म लोन्स होते हैं, ठीक है ना, उनको रिजर्व एंड सरप्लस होते हैं, ठीक ना, उनको हम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के लिए ट्रीट किया जाता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि फाइनेंसिंग एक्टिविटीज क्या होता है। कि फाइनेंसिंग एक्टिविटीज यदि जैसे मान लीजिए शेयर कैपिटल जो है, शेयर है, डिवेंचर है या शेयर प्रीमियम है, बोनस शेयर है, अगर हम इसको इशू करते हैं, ठीक ना, तो हमारा कैश इनफ्लो होता है, कैश का आता है। और यदि इसका रिडेम्पशन करते हैं, पेमेंट करते हैं, ठीक ना, तो कैश आउटफ्लो करता है। ठीक है, तो किसी भी फाइनेंशियल आइटम, फाइनेंसिंग आइटम का, फाइनेंशियल नेचर के आइटम का, ठीक है ना, जो शेयर होल्डर फंड्स के आइटम होते हैं, वो अगर इशू करते हैं, ठीक ना, यानी कि इंक्रीज करता है तो कैश इनफ्लो होता है, और डिक्रीज करता है तो क्या होता है, कैश आउटफ्लो समझा जाता है। तो यहाँ पे दिया है कि इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर को हमने इशू किया है, तो जाहिर सी बात है कि शेयर को जब इशू करते हैं, डिवेंचर को इशू करते हैं, ठीक है ना, तो क्या होता है, लोन इशूइंग होता है, ठीक ना, या लोन रिसिप्ट होता है, तो कैश इनफ्लो होता है। तो हमारा हेडिंग चलिए तो देख सकते हैं, तो हम इसके लिए यूज करेंगे। तो इसके लिए हम क्या यूज करने वाले हैं, इनफ्लो ऑफ कैश। इस इनफ्लो ऑफ कैश में हमारा एक ही आइटम दिया हुआ है, प्रेफरेंस शेयर इशू, प्रेफरेंस शेयर को इशू किया गया है। तो हम यहाँ पे 75,000 यहाँ पे पुट करेंगे और इसको टोटल करेंगे, तो ये हमारा जो सब शेयर को इशू करते हैं, तो हमारे पास कैश क्या होता है, इनफ्लो होता है, तो ये हमारा पॉजिटिव रिजल्ट आता है। ठीक है, तो हमारा जो फाइनल रिजल्ट होगा उसको यूज करेंगे नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। आप चेक कर लीजिएगा, आंसर अपना 75,000 का। ठीक है, चलिए फिर हमने यहाँ पे बात की थी कि वो कैश के बारे में हमने बोला था, इसको लास्ट में देखेंगे हम लोग, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश और क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश। तो इसलिए हम यहाँ पे DEF का हम यहाँ पे टाइटल लगाएंगे, ठीक है ना, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश ई में, और एफ में जो सबसे लास्ट कॉलम है क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश। जो ओपनिंग था 60,000, क्लोजिंग हमारा 80,000। दोनों कैश को अगर देखते हैं तो इसमें क्या इफेक्ट पड़ता है, ये हमारा कैश जो है वो ओपनिंग बैलेंस की अपेक्षा क्लोजिंग बैलेंस जो है वो 20,000 से क्या था, इंक्रीज कर रहा था। तो हम यहाँ पे हमारा फाइनल रिजल्ट जो आएगा, नेट इंक्रीजिंग कैश 20,000। इस तरह से हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट रेडी होता है। डियर फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो अभी तुरंत हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट को, चाहे वो बीकॉम के एग्जाम के हों या आईकॉम के हों, उन्हें शेयर कीजिए, जिससे टाइम टू टाइम ऐसी और इम्पोर्टेंट टॉपिक को फुल कॉन्सेप्ट के साथ चैप्टर वाइज हम आप तक पहुंचा सकें। Finally, I say that have a good day, keep studying hard with 100% commitment, keep motivating yourself and be positive. I am sure that you become success in any exam. Thank you. Bye bye.